हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट परीक्षा का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, यानी क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पेपर आपका आएगा हिंदी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्णांक 100 नंबर का है और ये मॉडल पेपर को सॉल्यूशन के साथ में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में यदि आपका ये पेपर आ जाए तो किस तरह से आप इसको हल करेंगे, इसके प्रश्नों का उत्तर किस तरह से देंगे। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सभी को पता होगा 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए। उसके बाद में दिया गया है कि नेट प्रारंभ में 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है निर्धारित है। स्टूडेंट जो प्रारंभ में 15 मिनट है स्टूडेंट, ये बच्चों के लिए जो भी पढ़ने के स्टूडेंट हैं उनके लिए निर्धारित है कि पहले पेपर को आराम से पढ़ लीजिए, इसके प्रश्नों को जान लीजिए कि कौन सा प्रश्न आपको आता है कौन सा नहीं आता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, खंड का से आपका स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये दो भागों में डिवाइड है आपका, खंड का और खंड का। तो खंड का में सबसे पहले आपका 50 प्रश्न आएगा, 50 नंबर का प्रश्न आएगा। ये देखिए 50 नंबर का सबसे पहला प्रश्नोत्तर में पूछा क्या गया है प्रश्न। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर में पूछा गया आपका प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। जो आपका रानी की केतकी कहानी के लेखक है ये कौन है, तो इनमें से आपका ये वाला होगा, चौथा वाला इंशाअल्लाह खां हो जाएंगे, का सही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। भीष्म शाहिनी है, जयशंकर प्रसाद जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगेज जी है, या भगवती चरण वर्मा जी है। कौन हो जाएंगे शेखर एक जीवनी के, तो यहाँ पर जो आगेज जी है यानी इसका सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगेज जी हो जाएंगे, शेखर एक जीवनी है। उसके बाद में देखिए गा नंबर, तितली के लेखक कौन है स्टूडेंट, सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद जी तितली के लेखक हो जाएंगे। देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में खासकर इन्हीं क्वेश्चंस का डिमांड रहता है, सभी को पता होगा। उसके बाद में देखिए घ नंबर, ये देखिए भारत दुर्दशा किसकी रचना है। 1 नंबर का ये प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत दुर्दशा किसकी रचना है, यहाँ पर देखिए ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। एक है आपका जयशंकर प्रसाद जो है विकल्प है, दूसरा है आपका राम कुमार वर्मा, तीसरा भारतेंदु हरीशचंद्र, चौथा आपका प्रेमचंद। तो जो भारत दुर्दशा रचना है वो आपका भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे राइट आंसर। यानी इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारतेंदु हरीशचंद्र जी। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, देखिए निंदा रस किसकी रचना है। तो निंदा रस आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 हिंदी में, आपने निंदा रस का गद्यांश तो काफ़ी पढ़ा होगा। तो वहाँ पर आपका हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे, निंदा रस के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। देखिए एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लेंगे तो आप के लिए बेटर होगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है प्रश्नोत्तर नंबर 2। क्या आ चुका है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 आ चुका है, जिसमें आंसू के रचनाकार के बारे में पूछा गया है। तो जो आंसू के रचनाकार है कौन है, यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद जी राइट आंसर हो जाएंगे। 1 नंबर का प्रश्न है, इसको भी हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए कबीर के गुरु का क्या नाम था क्लास 12 9th में और हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, रामानंद नाम था। क्या नाम था, कबीर के गुरु का रामानंद नाम था। उसके बाद में देखिए साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, सूरदास जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया ये नहीं है, सूरदास जी साहित्य लहरी के क्या है रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यामा किसकी रचना है। तो वो आपका यामा जो है रचना की बात हो रही है, तो यामा जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है, किसकी रचना है, तो वो महादेवी वर्मा जी के हैं। महादेवी वर्मा जी इसमें से राइट आंसर हो जाएगी, यामा की रचनाकार। उसके बाद में चांद पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कब हुआ था, तो वो आपका हो जाएगा 1951 ईस्वी, जो कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अब हमारा आ चुका है प्रश्नोत्तर 3। क्या आ चुका है, प्रश्नोत्तर 3 आ चुका है, जिसमें गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। जो गद्यांश है इसके आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। आपका 5 प्रश्न होगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, जो कि 10 नंबर आपका क्लियर कर देगा। 5 दूनी 10 यानी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, जिसका आंसर देने पर आपको 2 नंबर देगा एग्जामिनर। यहाँ पर देखिए इस गद्यांश को सबसे पहले आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर। यहाँ पर देखिए बात हो रही पुरुषार्थ की, तो आपने चैप्टर का नाम पढ़ा होगा भाग्य और पुरुषार्थ, जो कि जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है,
जैनेन्द्र कुमार जी का है जो है भाग और पुरुषार्थ, जो चैप्टर से नाम से जो लिया है, चैप्टर का जो नाम है भाग और पुरुषार्थ, उसी से लिया गया है गद्दांश से आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पुरुषार्थ क्या है, भाग और पुरुषार्थ चैप्टर के नाम में ही है। बस आपको ये स्टूडेंट पहचानना आना चाहिए दोस्तों, क्या पहचानना आना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है पद्यांश या गद्यांश, और इसके कवि या लेखक कौन है। बस आप ये इतना जान गए। काफ़ी बार क्या होता है, जैसा कि हम पढ़े यहाँ पर पुरुषार्थ लिखा है, तो हम चैप्टर का नाम जब हम गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे तब भी हमें क्या एक क्लू मिल जाता है कि इसका ये है, ये इस चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो 5 प्रश्न क्या पूछे गए हैं, जैसा कि पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ कब और क्या है, कब भाग्य से संयुक्त होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो जो ये 2 क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेखांकित अंश की व्याख्या और पाठ और शीर्षक का नाम, ये आपका कंपलसरी है, दोनों में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका स्टूडेंट क्या है पद्यांश हो या गद्यांश हो, ये दोनों में पूछी जाएंगी। हाई स्कूल हो या इंटर, रेखांकित अंश की व्याख्या या चैप्टर का नाम या उसके लेखक का नाम पूछा जाएगा, रेखा खींची जाएगी, वहाँ पर आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बताना है। अब जैसे स्टूडेंट हमें ये वाला भाग और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार वाला हमें नहीं करना है, फिर यहाँ पर अथवा लगा है, ये देखिए क्या लगा है, अथवा लगा है, तब आप ये अशोक के फूल वाला कर लीजिएगा, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से लिया गया, ये जो है गद्यांश है आपका। तो ये आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम सिलसिला है, जो है 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो है कंपलसरी पाठ और शीर्षक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, बाकी जो 3 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, ये आपके इसी गद्यांश से रिलेटेड होंगे और इसी में इसका आंसर मिलेगा। हमने आंसर क्या है ढूंढना बताया है, नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 है हमारा, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी जो पद्यांश है उस पर आधारित जो प्रश्न है इस पर हमें उत्तर देना है। यहाँ पर भी वही सेम सिलसिला है, 10 नंबर का आपका एक पद्यांश होता है और 5 प्रश्न इसमें भी होते हैं, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, वहीं पर सारा सिलसिला है। बस फर्क इतना है, कवि वाला है ये, वो आपका लेखक वाला है। अब देखिए आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है, बंधे नर के करों में वरी विद्युत भाप। अब जैसे जो पद्यांश है स्टूडेंट, आज की दुनिया विचित्र नवीन है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर के अभिनव मनुष्य से लिया गया ये पद्यांश है स्टूडेंट। किसके? रामधारी सिंह दिनकर जी है, लिया गया जो है आपका ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है, उन्हीं से लिया गया एक प्रकार से क्या है, ये पद्यांश है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ये आपका पद्यांश है और किस चैप्टर से लिया गया है? अभिनव मनुष्य, नाम जो है अभिनव मनुष्य से लिया गया ये आपका पद्यांश है। इसमें भी सेम वही 5 प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम, शीर्षक और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये दोनों आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर कवि का है, वहाँ पर लेखक का था। अब वो जो 3 क्वेश्चन होंगे उसका सेम आपको इसी में इसका आंसर मिलना हो जाएगा, नहीं तो आप लिख लीजिएगा। अथवा लगा इसी में भी, पद्यांश में भी, ये भी पद्यांश में आपका अथवा लगा है। दुख की पिछली क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि दुख की क्या है, दुख की पिछली रजनी बीत, विकसिता क्या है, विकसिता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या छिना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। तो ये जो है आपका ये श्रद्धा मनु से लिया गया, जो आपका है दुख की पिछली रजनी बात, जो चैप्टर का आपका नाम है श्रद्धा मनु है और उसके जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो हमने आपको सभी पूर्ण रूप से, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि मैं पूर्ण रूप से आपका इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है स्टूडेंट को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ही नया वीडियो आप लोगों के लेकर आएंगे स्टूडेंट, और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करना है। 5 नंबर का होता है, यहाँ पर 4 से दिया है, वहाँ पर 5 नंबर का दिया जाता है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। 5 नंबर का आपका जीवन परिचय आने लगा है। यहाँ पर जो शब्द सीमा होती है क्या होती है, 80 शब्दों में जीवन परिचय को आप लोग को लिखना पड़ता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो आपका जीवन परिचय है, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और हमारी तरफ से एक और ऐड कर लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि आप ये चारों क्या है जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो एक ना एक आपका आएगा,
और क्या है 5 नंबर आपको जीवन परिचय में दिलाकर जाएगा स्टूडेंट। ये मेरी गारंटी है। यदि आप चारों को तैयार कर जाते हैं, अब जो भी आए वो आप तैयार कर लीजिए, यानी उसको आप लिख दीजिए कॉपी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का क्या है आपको उल्लेख करना है। तो महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का जीवन परिचय होता है। और कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में एक जीवन परिचय का आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण कवि हैं जिनका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारे तरफ से एक और ऐड कर लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका भी बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो 4 हमने जीवन परिचय को बता दिया है। और यदि आप इसको क्या है याद कर लेते हैं तो एक ना एक मेरी गारंटी स्टूडेंट आएगा, 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। यहाँ पर देखिए कथा की क्या है, कथानक के आधार पर पंचलाइट एवं लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। पंचलाइट यानी गोधन वाला, लाठी कहानी की भी समीक्षा कीजिए। अथवा लगा स्टूडेंट, ये देखिए चाहे आप पंचलाइट कर लीजिए या आप लाठी कर लीजिए, आपको मिलना 5 नंबर ही है। यहाँ पर 4 नंबर दिया है लेकिन 5 नंबर का होता है। शब्द सीमा कितना है? यहाँ पर देखिए जो शब्द सीमा होता है स्टूडेंट, इसका शब्द सीमा आपका कितना होता है? इसका शब्द सीमा होता है 80 शब्दों में, यानी एक क्वेश्चन का आंसर आपको 80 शब्दों में दिया जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है। ये देखिए यहाँ पर भी अथवा दिया है। अब चाहे भैया देखिए यहाँ पर भी अथवा दिया है। अब चाहे पंचलाइट कीजिए या लाठी कीजिए या फिर आप ध्रुव यात्रा अथवा कर्मनाशा की हार वाला कीजिए। इसमें प्रमुख पात्र के बारे में बताइए, जैसे कि कर्मनाशा के हार में जो प्रमुख पात्र है वो कुलदीप है। कुलदीप के बारे में आपको प्रमुख पात्र में बताना होगा, वैसे ध्रुव यात्रा में भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 7वां जो प्रश्न पूछा गया कि स्वापतित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो स्वापतित खंडकाव्य है उसके हिसाब से बनाना है। यहाँ पर भी जो आपका स्वापतित खंडकाव्य है, नाटक है, 5 नंबर का, ये भी पूछा जाता है। 80 शब्दों में इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे यहाँ पर जो चलता है, क्या चलता है स्टूडेंट? हमारे यहाँ पर चलता है, यहाँ पर गरुड़ ध्वज दिया है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर चलता है स्टूडेंट स्वापतित खंडकाव्य के आधार पर वो दूसरी चीज़ें चलती है। जैसे कि क्या चलती है? स्वापतित खंडकाव्य चलता है, ये हट चुका है। स्वापतित खंडकाव्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमारे यहाँ पर त्यागपथी चलता है। ये देखिए त्यागपथी जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। आपके कौन से जिले में, आपका कौन सा जिले में क्या चलता है ये हमें ज़रूर बताइएगा, उसी के हिसाब से हम आप लोगों का वीडियो बना देंगे। उसके बाद में देखिए अब हमारा खंड खा स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जितने हमने सारे क्वेश्चंस को करे हैं 50 प्रश्न हमने क्या है 50 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा खंड खा का सारा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें कितने नंबर मिलेंगे? 50 नंबर मिलेंगे। अभी तक हमने 50 प्रश्नों का क्या एक प्रकार से 50 नंबर हमने पास चुका हूँ और क्लियर कर चुका हूँ। 50 नंबर अब यहाँ से हम क्लियर करेंगे, खंड खा के हैं। प्रश्नोत्तर 9 है हमारा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको 5 नंबर और 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के लिए। हिंदी में आपको जो संस्कृत में दिया हिंदी में अनुवाद कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। जैसे याज्ञवल्क्य उवाच न व अरे मैत्रेय, इसके बारे में बताना। तो ये जो चैप्टर का नाम है भैया, क्या है नाम? आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। ये चैप्टर से लिया गया, ये आपका गद्यांश है संस्कृत का। क्या नाम है? आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। आत्मज्ञा और सर्वज्ञा से लिया गया ये आपका एक संस्कृत का गद्यांश है। अब अथवा लगा है स्टूडेंट, आप ऊपर वाला करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला कर दीजिए जातक कथा वाला, जो कि अथेते शकुनी सर्वस्या, क्या है? सर्वस्या, ये वाला भी कर सकते हैं। यानी अथवा लगा है, दोनों में से किसी एक को करना है, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर में क्या है? निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर इसमें भी दिया जाएगा, 2 नंबर आपका संदर्भ में और 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं अथवा लगा है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 10 आ चुका है। क्या है कि निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है, 2-2 नंबर एक प्रश्न पर देना पड़ेगा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा और इसका जो आंसर है आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आंसर जो है आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको तैयार कर लीजिए ताकि जो आपका 4 नंबर है वो डूबे ना, आप पा सकें।
उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्या पूछा गया है प्रश्न में कि शांत रस अथवा विभक्ति रस का स्थायी भाव के साथ में परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। स्थायी भाव क्या है, शांत का क्या है, इसके बारे में बताना है। विभक्ति रस का क्या है, इसके बारे में बताना है। तो रस छंद, ये देखिए रस छंद और अलंकार, ये 6 नंबर हमने एक वीडियो में बनाया हुआ है कि रस छंद अलंकार परिभाषा और उदाहरण कैसे देना है। इसके बारे में आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। ये हर साल पूछा जाता है, ये नहीं कि ना पूछा जाए स्टूडेंट, ये हर साल पूछा जाता है। तैयार कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर 12 कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में, यानी अपनी भाषा में लिखना है, ना कि किताब की भाषा में, अपनी भाषा शैली में, चाहे साहित्य और जीवन के बारे में लिख दीजिए, या नारी शिक्षा की उपयोगिता, या बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव, वृक्षारोपण का महत्व, या क्या प्रीति कर कहूँ सुख न लहो, इसके बारे में। यानी 5 आपका निबंध दिया है, किसी एक का करना है, जिसके लिए आपको 9 नंबर एग्जामिनर देगा। किसी एक का करना है, कर लीजिएगा। अपने भाषा शैली में देना है तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, हमारे में होगा तो हम इसको कर लेंगे। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न है, सहायक का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए सहायक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो सहायक का संधि विच्छेद होगा वो बी हो जाएगा, से धन अका हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में देखिए सचित का संधि क्या होगा, तो जो सचित का संधि विच्छेद सत्य होगा, ए हो जाएगा, सत्य प्लस चित हो जाएगा, सचित का सही संधि विच्छेद। उसके बाद में देखिए विष्णु स्तात्रा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो आपका बी हो जाएगा, विष्णु धन अतात्रा। उसके बाद देखिए अब समास आ चुका है। समास में क्या है, खा नंबर में देखिए ये 2 समास पूछे जाते हैं एक नंबर का, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। देखिए यथाशक्ति में समास क्या है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है स्टूडेंट, याद रखिएगा। नील गाय में कौन सा समास है, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा हो जाएगा, कर्मधारण समास। आंसर सी राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए अब आ चुका है स्टूडेंट क्या, त्रिष्ठम अथवा अपृष्ठत धातु। अब ये जो हमारा है ये साहित्यिक हिंदी में धातु हट चुका है स्टूडेंट, याद रखिएगा। जो साहित्यिक हिंदी में धातु हट चुका है, नया सिलेबस आ चुका है, धातु रूप विभक्ति, ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं। अब हमारे में देखिए ये हमारा अभी बचा हुआ है क्या है, रेखांकित पदों में किसी एक पद पर विभक्ति क्या है, प्रमुख विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। किसी एक का करना है, जिसके लिए हमें कितने नंबर दिए जाएंगे, हमें 2 नंबर दिए जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं, इसका आप कर लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट प्रश्नोत्तर 15 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। वहाँ पर हिंदी में करना था, यहाँ पर क्या है, आपको अनुवाद संस्कृत में करना है। जैसे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसका लिखना है। या हम जा रहे हैं, या वे दोनों कल काशी गए थे। कृतिका एक मेधावी छात्रा है, यानी पढ़ने में अच्छी है, तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, जितने सारी चीज़ें बताए हमने बता दिया है, और इसकी जितने भी सारे सामग्री हैं आपको चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ों को हमने बता दिया है जो इस मॉडल पेपर से रिलेटेड था। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो स्टूडेंट। ये इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए एक मॉडल पेपर था, ऑफिशियल मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।